हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमारा जो आईयूपीएसी नामकरण चल रहा है उसमें हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से किया गया है। इसको हमने डिवाइड किया है 4 भागों में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण और एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण और बहुक्रियात्मक यानी एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह यदि लगे हों तो उनका आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से करेंगे। तो आज हम इसमें जानेंगे कि आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से देते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला नियम है कि सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। देखिए मान के चलिए कोई दिया हुआ हमें इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर इस तरीके की दी हुई है तो 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो हम इसको सीधे सीधे लिख देंगे 5 कार्बन है। ठीक है। इसी प्रकार यदि दी हो हमको CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर एक CH3 यहाँ पर लगा हो, तो इसमें तो हमको पता था कि जो सबसे लंबी श्रृंखला है कोई भी इसमें ब्रांच नहीं है, कोई भी शाखा नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर एक शाखा लगी हुई है ये वाली। अब देखिए इसमें यहाँ से अगर गिनते हैं हम 1 2 3 4 ये है और 1 2 3 और 1 2 3 4 एक ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कार्बन की श्रृंखला है किस तरीके से चुनेंगे, सबसे लंबी वाली ये हो गई हमारी। 4 कार्बन की है और 4 कार्बन की हमारी ये भी श्रृंखला है 4 कार्बन वाली, लेकिन ये क्या है, सीधी नहीं है। तो जो सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे और सबसे लंबी श्रृंखला भी कौन सी होगी, जो सीधी श्रृंखला हो। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि जनक कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। जो लंबी और सीधी में से अब हमारी जो जनक है जिसके आधार पर हम आईयूपीएसी नाम करेंगे उस श्रृंखला को चुनते हैं। उस श्रृंखला को किस तरीके से चुनते हैं, देखिए मान के चलिए मेरे पास है कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ पर लगा हुआ है और एक CH3 यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5, एक श्रृंखला हमारी ये बन रही है 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये वाली जो श्रृंखला है हमारी, अभी इससे पहले वाले में जो सबसे लंबी श्रृंखला चुनी, एक तो सबसे लंबी है और सबसे लंबी होने के बाद जो दूसरा नियम था सीधी और टेढ़ी श्रृंखला में से कौन सी चुननी है, जो सीधी श्रृंखला हो। तो एक ये श्रृंखला है, तो इस तरीके से हमारी जो जनक श्रृंखला है वो ये हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है जनक श्रृंखला का अंकन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका अंकन किस तरीके से करते हैं, तो देखिए अंकन इस तरीके से करते हैं जैसे मैंने अभी जो लिखा था, एक फिर से लिखता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ लगा हुआ है और एक CH3 यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। अब हमने पहले और दूसरे नियम से पता कर लिया कि जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है वो ये है और लंबी में भी जो सीधी श्रृंखला है वो है, यानी ये हमारी जनक श्रृंखला है। अब इसको अंक किधर से प्रदान करेंगे, तो इसको देखिए अंक हम उधर से प्रदान करते हैं जिधर से जो प्रतिस्थापी समूह ये जो लगे हुए हैं, ये प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले। अगर हम इधर से अंक देते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दूसरे नंबर पर मैथ लगा हुआ है 2 प्लस
चौथे नंबर पर मेथिल लगा हुआ है 4 प्लस 5वें नंबर पर लगा हुआ है 5। कुल योग कितना हो गया? 5 4 9 2 11। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखिए इधर से दूसरे नंबर पे लगा हुआ है प्लस तीसरे नंबर पे लगा हुआ है प्लस 5वें नंबर पे लगा हुआ है। अगर इनको जोड़ेंगे 5 3 8 और 2 10। तो इसमें किधर से नंबरिंग देंगे? जिधर से कम अंक मिले। तो कम से कम अंक किसको मिलने? इसको। तो ये वाला हमारा क्या है? नंबरिंग गलत है। हमारी जो नंबरिंग है वो इधर से जो नंबरिंग करेंगे इधर से, वो वाली सही है। अब देखिए मान के चलिए जनक श्रृंखला में जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं जैसे CH3 है, Cl है, Br है, बाकी जितने भी प्रतिस्थापी होते हैं सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इनको, उनकी दूरी यदि बराबर है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर और लेता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ मान के चलिए Br लगा हुआ है और यहाँ मान के चलिए Cl लगा हुआ है, तो दोनों ही हेलोजन है। अब इसको नंबर के इधर से देंगे, इधर से करें तब भी 4, इधर से करेंगे तब भी 4, तो जनक श्रृंखला तो हमारी 4 वाली है। लेकिन नंबर किधर से देंगे? तो देखिए नंबर देने के लिए इसमें क्या करते हैं, जो अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट के आधार पर जो अल्फाबेट में पहले आता है ABCD जो होते हैं उसको नाम देते हैं। तो देखिए यहाँ पर B आ रहा है, यहाँ पर C आ रहा है, तो B पहले आ रहा है तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। 1 2 3 और 4, इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर लगा हुआ है C2H5 और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। अब देखिए इसको नंबरिंग किधर से देंगे? अब देखिए 1 2 3 4 5 श्रृंखला है, जो हमारी चेन है वो कितने कार्बन परमाणुओं की है? 5 कार्बन परमाणुओं की है। अब 5 कार्बन परमाणु में अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे नंबर पर मैथिल, चौथे नंबर पर एथिल, लेकिन हमें मैथिल और एथिल में देखेंगे तो जो एथिल है वो ई से स्टार्ट है, मैथिल है वो एम से स्टार्ट है। अब क्योंकि दोनों ही क्या है? एल्किल ग्रुप हैं, दोनों ही एल्किल समूह हैं, तो इनको बराबर नंबरिंग है। लेकिन इसको किस आधार पर देखते हैं? अल्फाबेट के आधार पर। तो अल्फाबेट में ई पहले है, एम बाद में है, तो इसको नंबर कम से कम मिले, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? इधर से करेंगे 5। इस तरीके से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो चेन होती है उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। इसके बाद चौथा नियम आता है हमारा यौगिक के नाम की रचना। अब देखिए हमें पता चल गया, हमने सबसे लंबी श्रृंखला देख ली, उसके बाद जनक श्रृंखला का चयन कर लिया, उसके बाद हमने उसको नंबरिंग भी दे दी। अब बात आती है कि उस यौगिक का नाम कैसे देंगे। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, तो देखिए इसमें क्या करेंगे? इधर से अगर करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, ये तो छोटी है, और एक ये वाली 6 और एक ये वाली 6, दो श्रृंखलाएं हैं बड़ी बड़ी। अब इसमें सीधी वाली को महत्व देंगे तो हमारे पास सीधी श्रृंखला हुई। अब इसमें सीधी वाली जो हमने ये श्रृंखला का चयन कर लिया कि हमारी जो जनक श्रृंखला है वो ये है, ठीक है। अब नाम में क्या करेंगे? यहाँ पर एक मैथिल लगा हुआ है, यहाँ पर एक एथिल लगा हुआ है। नाम किस तरीके से देते हैं? नाम देने का तो वही तरीका था जो पहले हमने बताया था। सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस, अब यहाँ मैं डायरेक्ट वर्ड रूट लिख के डायरेक्ट लिख दे रहा हूं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और वो भी कौन से वाले? अल्केन वाले, ठीक है। प्लस प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद फिर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इस तरीके से हम इनका नाम करेंगे। तो देखिए इसमें देखते हैं सबसे पहले
कितने टोटल कार्बन है। नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ मेथिल लगा हुआ है, एथिल, एथिल को कम से कम अंक मिले, 1 2 तीसरे नंबर पर, 1 2 3 चौथे नंबर पर, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब तीसरे नंबर पर एथिल लगा हुआ है, पांचवें नंबर पर मेथिल लगा हुआ है, दोनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, प्रतिस्थापी है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। तो प्रीफिक्स क्या है, एल्किल, मेथिल के लिए मेथिल, एथिल के लिए एथिल। तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे, एथिल, 3 एथाइल 5 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने, 6, 6 किसमें होते हैं, हेक्स, 6 मीन्स हेक्स। और अल्केन देखते हैं हम अब, क्योंकि उसमें कुछ भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, कोई भी अल्केन है, तो अल्केन में क्या लगाते हैं, एन, तो हेक्सेन, या सीधे सीधे भी याद रख सकते हैं, 6 का मतलब हेक्सेन अल्केन वाले में। तो ये इसका यूपीएससी नाम हो गया, 3 एथिल 5 मेथिल हेक्सेन। ठीक है। अब देखिए एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नंबर है, अगर दो नंबर एक साथ लिखते हैं तो उनके बीच में कॉमा लगाते हैं, जैसे कुछ लिखना हो 3,3 दो बार लिखा है, और फिर नाम लिखेंगे किसी का तो योजक चिन्ह लगाएंगे, ऐसे योजक चिन्ह, फिर डाई, और दो मैथिल लगे होते तो दो के लिए डाई लगाते हैं, मिथाइल। इस तरीके से इनके नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर देखो योजक चिन्ह लगा हुआ, किसी का नाम और अंक के बीच में योजक चिन्ह, और अंक और अंक के बीच में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, एक CH3 यहाँ लगा हुआ है और एक Br यहाँ लगा हुआ है। अब देखिए ये भी एल्किल, यहाँ पर ये भी प्रतिस्थापी समूह है, ये भी प्रतिस्थापी समूह है, दोनों ही प्रतिस्थापी समूह, और प्रतिस्थापी समूह में कोई भी वरीयता नहीं होती है। जो सफिक्स लगाते हैं जो ग्रुप से अलग है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्रियात्मक समूह वाला पढ़ा था, तो क्रियात्मक समूह में हमने बताया था कि कौन कौन से वरीयता क्रम में क्रियात्मक समूह रखे गए हैं। अब देखिए दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों में से पहले कौन आता है, मिथाइल M पर आता है, ब्रोमाइड बी पर आता है, तो हम वरीयता किसको देंगे, इसको, अल्फाबेट के आधार पर। तो नंबरिंग भी इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, 2 नंबर पर क्या है 2, योजक चिन्ह ब्रोमो, योजक चिन्ह को बोलने में नहीं बोलेंगे, केवल लिखेंगे, बोलेंगे यही 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, 5 है तो पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम नामकरण कर सकते हैं। लेकिन किसका, अभी हमने कहां तक पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में भी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन का नामकरण इस तरीके से कर सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड वाले आएंगे तो उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, क्रियात्मक समूह लगे होंगे उसमें कुछ और चेंज हो जाएगा। हम 4 तरीके से यहाँ पर IUPAC नामकरण करेंगे। अब 4 तरीके में से एक तरीका हमने पढ़ लिया है, अब इसके अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें दूसरा कौन सा है, अल्कीन या असंतृप्त, अल्कीन और अल्काइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।